हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके 360 टिप्स एंड ट्रिक। तो आज हम अपने 2000 क्वेश्चन की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज आपको बोली थी उसका मैं थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विश कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए एक लेके आता रहूँ डेली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी थी वो कब हुई थी? तो याद रखना, जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी थी वो हमारी 1757 में हुई है, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज सिराज उदौला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो पूछा है उसका आंसर 31 का। और इसके अलावा आपको जो दो बैटल इसके साथ ही याद रखनी है, ठीक है, जो इसी के सीक्वेंस में आ रही है, वो कौन सी हमारी, एक होती है हमारे पास कौन सी, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। जस्ट वेट ए मिनट। ओके, वो हमारी कौन सी है, दैट इज बैटल ऑफ वेंडी वॉश है हमारी। वो कौन सी बैटल है? वो हमारी बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में हुई थी, 1760 में, बिटवीन द निजाम एंड मराठा। थर्ड बैटल हमको याद रखनी है उसके साथ ही, बैटल ऑफ बक्सर। वो कब हुई थी हमारी? 1764 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? हेक्टर मुनरो, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड सहाज उदौला। ओके, तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 31। आपका बैटल ऑफ प्लासी के बारे में मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन पूछा होता है वो क्या है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, ये मैंने बता दिया। इसके साथ ही जो सीक्वेंस में दो बैटल जो हो रहे हैं वो बैटल ऑफ वेंडी वॉश है जो 1760 में हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन। किस आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 124। ओके, सुप्रीम कोर्ट के और अदर नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द फेडरल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट एंड द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है ये बनी थी अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। ठीक है, और जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारी जो बनी थी कलकत्ता में, इट वाज नोन एज द फेडरल कोर्ट, उसमें तब उसको फेडरल कोर्ट के नाम से आता। बट लेटर जब इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत हमने इसको शिफ्ट किया दिल्ली में, तो हमने इसको बोलना शुरू कर दिया क्या, सुप्रीम कोर्ट। तो वही लिखा है, फर्स्टली द सुप्रीम कोर्ट मेड इन कलकत्ता वेयर इट वॉज नोन एज फेडरल कोर्ट, बट लेटर थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इट वॉज मूव टू दिल्ली एंड नोन बाय द नेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है, वो जो चीफ जस्टिस हमारे होते हैं, ही इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे जो उच्च ने पोस्ट पे होते हैं, सबसे हायर पोस्ट पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने हमारे, 33 प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो तो हेड हो गए ना जजेस के साथ होंगे। तो अगर वो जजेस पूछेगा तो कितने हमारे पास, 33। अगर चीफ जस्टिस पूछेगा कितने हमारे पास, तो एक ही होता है। ठीक है, अगर वो पूछेगा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी कितनी है, वो 34 की है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, याद रखना। वो पूछ सकता है कि बताओ भी टोटल जो हमारे जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमको याद रखना 33 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, 34। वो आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तो चलते हैं। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेजेंट, हमारे इंडिया के, और रिमूव भी प्रेजेंट ही करते हैं। ठीक है, अब इनको ओथ को देता है चीफ जस्टिस को या जज को, ये सारे के सारे जो ओथ है इनको प्रेजेंट साहब भी देते हैं। टेन्योर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, वो सभी का 65 ईयर्स का ही होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम सिस्टम। हाँ, किस सिस्टम के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है, वो कोलिजियम सिस्टम होता है इनका। ठीक है, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है ये इशू करता है रिट और सिर्फ किसके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, एज पर आर्टिकल 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है ये एडवाइस भी दे सकता है प्रेसिडेंट को एज पर आर्टिकल 143, बट प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है ये एडवाइस को मानने की, वो चाहे तो मानेगा, चाहेगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और द स्टेट, तो वो किसके पास वो फाइनल डिसीजन है उसको रिजॉल्व करने का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम कि जो हमारे अगर स्टेट और स्टेट के बीच में भी हो जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही वो जो है वो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है,
और अगर पूछेगा हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे हमारे इंडिया के, तो उनका नाम क्या है, हीरालाल कन्हैया जी। ठीक है, नेक्स्ट चीज का वो याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के जो चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं वो कौन है, हमारे वाई.सी. चंद्रचूड़ जी। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के कौन रहे हैं, हमारे कमल सिंह जी। अब 47 जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एस.ए. बॉब्डे जी। 48 कौन हमारे, एन.वी. रमना जी। और 49 कौन हमारे, यू ललित। अब यू ललित जी के जो 49 जो हमारे, इनका आप मुझे बताओगे यू में इनका नाम क्या है। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट जो यू ललित साहब ने जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस का जो नाम रिकमेंड किया है वो क्या हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़। और ये कब अपनी ओथ लेंगे, 9 अपने नवंबर को। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। ये हो गया आपका पूरा का पूरा। देखो सुप्रीम कोर्ट इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। ये कितने क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं अगर आप देखो तो, सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है, क्वेश्चन 1 बन गया। सुप्रीम कोर्ट के और नाम क्या है, वो ये नाम है, एपीलेट कोर्ट बोलते हैं, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर हम इसको एक नाम से जानते हैं, फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्यों हो गया बड़ा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बना सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर विच रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म, तो आप बता सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत इसको बनाया गया था। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको बताओ भाई, जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट थी ये इसको सबसे पहले किस कोर्ट नेम से जाना था जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनी थी कलकत्ता में, तो हम बोलते हैं इसको फेडरल कोर्ट के नाम से। किस एक्ट के तहत इसको हमने दिल्ली में लेके आए और उसको हमने सुप्रीम कोर्ट नाम दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। ठीक है, तो इस तरह ये आपसे क्वेश्चन सारे के सारे बन सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा यार, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। वो क्या बोल रहा है हमारा, टर्म कैसल। देखो उसने कहा जो हमारी टर्म कैस्टल है ना, कैसल बोल सकते हो, किसके साथ रिलेट करती है हमारी गेम, तो चेस गेम के साथ ये ओरिजिनेट करती है। देखो अब अगली क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, वो चेस गेम ओरिजिनेट कहां पे हुई थी हमारी, तो इंडिया में हुई थी। ऑल्सो इसका दूसरा नाम क्या है, शतरंज के नाम से आता है, तो पूछ सकता है वो वेयर डिड चेस गेम ओरिजिनेट। ठीक है, कहां पे इसका जन्म हुआ या किसने इसको इस कंट्री ने, इसका तो इंडिया ने किया था। दूसरा नाम चेस का क्या है, शतरंज है। आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन की इतने इंपॉर्टेंट है, बट बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए जो क्वेश्चन कंटेंट लेके आऊंगा ये उससे भी वो आगे वाला जो उससे भी मतलब कि अब क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब जो चेस का बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो 64 स्क्वायर्स होते हैं। ये चीज याद नहीं आपको। सबसे पावरफुल हमारा कौन है, तो क्वीन है। और सबसे वीक कौन होते हैं हमारे, जो आपके प्यादे होते हैं। ठीक है सॉरी। अब जो टाइम ड्यूरेशन है हमारा चेस गेम का वो कितना होता है हमारे पास, 90 मिनट का होता है। अब टर्म कैसल जो वहां पे पूछा हुआ क्वेश्चन में किसका रिलेट करता है, हमारा चेस गेम के साथ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक किसी एग्जाम में कि बताओ जो ऑल इंडियन चेस फेडरेशन है इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है हमारे, तो संजय कपूर है। और अभी रिसेंटली एक हमारे जो प्लेयर है कौन से, आर प्रगनंदा जी। ठीक है, आर प्रगनंदा, ये प्रगनंदा होगा, ये आर प्रगनंदा है फ्रॉम तमिलनाडु, जिन्होंने डिफीट किया था वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस को, जो कि कहां से थे, नॉर्वे से। ठीक है, और विश्वनाथन, इन्होंने, इनको तो आपने जानते ही होंगे हर कोई कि इनको हम लाइटनिंग किड के नाम से जानते हैं, ये भी चेस गेम के साथ जो है रिलेट करते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि ये सबसे पहले पर्सन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 1992 के अंदर। और ये हमारे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमारे आए कब थे, स्टार्टिंग कब से हुए हमारे 1991 में। और सबसे पहले पर्सन जिनको जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो किसको मिला हमारे, अपने ये इनको क्या बोलते हैं, विश्वनाथन जी को। ठीक है, 1992 में मिला था। इनके अलावा भी मिला हुआ है 1998 में अपने सचिन तेंदुलकर साहब को मिला हुआ है। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा जी को भी मिला हुआ है, या मुझे बताओगे अभिनव बिंद्रा जी को कब मिला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 34, विच रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये मैंने आपको बताया भी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और वो पूछेगा अगर साइटोप्लाज्म में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, वहां पे एनारोबिक जो है वो रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ओके, नेक्स्ट मूव टू 35th क्वेश्चन। वो हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप सिंह हॉर्स। जो महाराणा प्रताप सिंह जी थे इनके हॉर्स का क्या नाम था, चेतक। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई के जो घोड़े थे उनका नाम क्या था, पवन, बादल एंड सारंगी। ओके, ये भी आपको पूछ सकता है वो बेसिक क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इकोसिस्टम क्या है। उसने कहा व्हाट इज इकोसिस्टम, तो उसने कहा इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ओके लिव टुगेदर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दी थी, हमारी एजी टेंसले जी के द्वारा। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में है वो क्या हमारा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखो हमारे पास देखे जाए ना तो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम,
एक होते हैं हमारे पास कौन से, मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम कौन से हो गए, जो कि अपने आप जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है, उसमें किसी ह्यूमन का हाथ नहीं है, ठीक है, जो कि बाय नेचर की तरफ से होंगे, वो हमारे नेचुरल होंगे। अब पूछेगा वो मैन मेड इकोसिस्टम कौन से होते हैं, तो मैन मेड इकोसिस्टम हमारा वो इकोसिस्टम होगा जो कि ह्यूमन की हेल्प से बने होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमारे ये सब के सब किसके एग्जांपल है, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम एग्जांपल क्या हमारे, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, मैरीन इकोसिस्टम हो गए। अब वहीं पे बात करेंगे हम किसकी, मैन मेड इकोसिस्टम की, तो गार्डन होगी, एक्वेटिक हो गए, नर्सरीज होगी, और भी काफी सारे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसके, इकोसिस्टम के बारे में बातें पूरी की पूरी कंप्लीट, ठीक है। इसके तो वैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं अभी तो फिलहाल आप इसके लिए इतना ही करो, ठीक है। ये कर लेना, काफी बार एग्जाम्पल्स में पूछ जाती है एग्जाम्स में, बताओ भी कौन सा इकोसिस्टम किस में आता है, कि एग्जाम्पल दे देंगे आपको 3-4 देंगे, जैसे फॉरेस्ट दे दिया, डेजर्ट दे दिया, गार्डन वाला दे दिया, तो बताओ भाई मैरीन इकोसिस्टम कौन, जी सॉरी मैन मेड इकोसिस्टम इसमें कौन सा है, तो ठीक है, तो उसको याद कर लेना। अब अगली चीज़, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैंने माइंड के लिए रखा था कि भाई चल हो जाएगा ऐड। जब विच इंग्लिश लेटर डू नॉट रिपीट सेम अल्फाबेट इन इट, कौन सा हमारा वो लेटर है, अनकॉपी राइटेबल, ये अपने आप में दोबारा किसी भी अल्फाबेट को रिपीट नहीं करता। आप देख लो, यू जो है आपका, ये कहीं और नहीं आ रहा है, एन कहीं और नहीं आ रहा होगा, सी कहीं और नहीं आ रहा है, ओ कहीं और नहीं आ रहा है। एक बड़ा लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये तो मतलब फॉक्स मत बोलना सर, फॉक्स कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, एक बड़ा जो लेटर होता है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 38, नेम द पर्सन हु कॉइंड द टर्म पाकिस्तान फर्स्ट। तो पाकिस्तान जो टर्म थी सबसे पहले किसके द्वारा जो है वो कॉइन की गई थी, तो हमारे कौन थे वो, चौधरी रहमत अली के द्वारा, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म पाकिस्तान। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान, तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान के, तो वो कौन थे हमारे, लियाकत अली खान जी, ठीक है। अब एक चीज था, जो हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसका नाम क्या है, क्रिसेंट स्टार, और इनका जो एनिमल है वो कौन सा, इनका मरखर गोट है, और इनकी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज उनकी है वो क्या है, उर्दू, पाकिस्तान वालों की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, उसने कहा बताओ वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है, ऑन विच डे वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है वो, 31 मई को, ठीक है। और ये हमारा जो टबैको होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा निकोटिन जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, जिसका यार नशा वशा जो भी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिगरेट लाइटर की, तो उसने कहा जो हमारा सिगरेट का लाइटर होता है ये किसका बना होता है, हमारा मिस्ट मेटल का, ठीक है। और जो उसमें गैस प्रेजेंट होती है वो हमारी बुटेन गैस होती है, ये BUTN नहीं बुटेन है, ठीक है, बुटेन थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक होगी, ठीक है, बुटेन है, BUTN है बुटेन, ठीक है। अगला, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसने कहा बताओ INC का प्रेसिडेंट कौन था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो कौन थे वो हमारे उस टाइम पे, JB कृपलानी साहब। अब देखो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है ना वो कब मिली थी, 1947 में मिली थी। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जो हमारे सेपरेट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान के हुए थे, और इसी माउंटबेटन प्लान का दूसरा नाम क्या है हमारा, 3 जून प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ना तो लेबर पार्टी जो थी उस टाइम पे फोर्स पे थी, ठीक है। पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग पार्टी वाज इन फोर्स व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो याद रखना वहां पे लेबर पार्टी जब ऑप्शन होगा तो लेबर पार्टी को याद रखना, ठीक है। और देखना जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे जिसके ब्रिटेन के, वो कौन थे हमारे, क्लेमेंट एटली साहब थे। और जो प्रेसिडेंट थे INC के वो कौन थे हमारे, JB कृपलानी साहब। ये चीज़ होगी आपका, इसको याद रखना आपको, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कुछ पूछेगा वो, ठीक है। ये आपका सबका सब देख लो, मैंने ये सब पॉइंट्स एक ही जगह रखे हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना पड़े। अब मैं इसके चाहता तो इसके लिए मैं आपको एक एक अलग अलग क्वेश्चन करके भी लेके आता कि बताओ भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, वो अलग क्वेश्चन कर लिया, किस प्लान के तहत जो है इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए हैं, तो वो तो फिर हो गया कि भाई मैं कॉपी आपकी बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोबारा करेंगे, हु रोड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जो नेशनल एंथम था हमारे इंडिया का ये किसने लिखा था, तो ऐसा जो नेशनल एंथम हमारे इंडिया का था ना, इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये हमारा नेशनल एंथम है ना ये कंटेन करता है कितने, 5 सेंजा, और इसका टाइम पीरियड कितना इसको गाने का, 52 सेकंड लेता है, जब आप इसको गाते हो ना तो कितना टाइम लेता है, 52 सेकंड। और ये नेशनल एंथम जो है सबसे पहली बार जो गाया गया था ये कलकत्ता सेशन में गाया था 1911 में INC के, और इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया है, 24 जनवरी 1950 को, ओके। अब एक चीज आप मुझे बताओगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने एक देश का और जो है वो नेशनल एंथम लिखा था, ओके। उसने कहा कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सॉरी, उसने कहा कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हमारे थे
ओके, टैगोर। इन्होंने किसी देश का और नेशनल एंथम लिखा है, आप मुझे बताओगे वो किस देश का है, उस नेशनल एंथम का नाम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अमार, सोनार, बांग्ला। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, याद रखना किस देश का नेशनल लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। सॉरी, कौन से नाम क्या है उसका मैंने बता दिया, किस देश का है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ। देखो उसने कहा आनंद मठ जो हमारा है इट इज जो किस विद्रोह के ऊपर बेस्ड था, तो यहाँ जो हमारा आनंद मठ था इट वॉज बेस्ड ऑन सन्यासी विद्रोह के ऊपर बेस्ड था हमारा ये, ठीक है। दिस वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके ऊपर एक बंगाली प्ले भी बनाया गया है हेमंत गुप्ता जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके रिगार्डिंग, आनंद मठ के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आनंद मठ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विद्रोह, तो क्या ऑप्शन में अगर होगा सन्यासी विद्रोह तो लिख देना ऑप्शन में, क्या टिक कर देना है सन्यासी विद्रोह के द्वारा। और ये आनंद मठ जो हमारा किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। और हु मेड अ प्ले ऑन इट इन बंगाली, तो उनका नाम क्या हमारे, हेमंत गुप्ता जी के द्वारा। हो गया। अगला, अंडर हुज वॉइस रॉयल्टी, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो टुक प्लेस हुआ था, किया गया, भारत को जो बंगाल का विभाजन था वो किया गया था, वो किस बिहाफ पे किया गया था, तो देखना किसके टाइम पे किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था अंडर द वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। जिसके कारण हमारा जो बंगाल है ये पार्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और जिसके अगेंस्ट में जो हमारे जो अपने क्या बोलते हैं जीके गोखले जी थे, इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था 1906 में एट बनारस सेशन। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब हुआ था, 1905 में, और इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था 1906 में, किसके द्वारा, अपने जीके गोखले जी द्वारा, जिसका नाम क्या था स्वदेशी मूवमेंट, कहाँ से, बनारस से। ये चीज़ पूछी जाती है, इसको कर लेना, ठीक है। कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। और उसके वेक में किस मूवमेंट को जो है वो राइज किया गया था, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, स्वदेशी मूवमेंट को याद जीके गोखले जी के द्वारा 1906 में बनारस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो वो क्या हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, तो बताओ भाई हमारा हेडक्वार्टर इंटरपोल का कहाँ पे है, फ्रांस के लियोन में पड़ता है, ठीक है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ये बोलता है कि व्हाट इज नाडा, नाडा हमारी है क्या है, तो ये नाडा की फुल फॉर्म क्या हमारी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वहीं पे अगर पूछेगा वाडा, तो वाडा की फुल फॉर्म क्या हमारी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉनिट्रियल कनाडा के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, ऊपर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे बता दिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। उसने कहा अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट इज मेंशन, बताओ किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 214 में। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा था, अगर आपसे पूछे कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, 124 में। और अगर पूछेगा आपको हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, तो क्या बोलोगे आप, हाई कोर्ट है हमारा 214 में, ओके। ये चीज याद रखनी है, 124 214। अब ये जो हमारे हाई कोर्ट थे ये हमारे फॉर्म्ड हुए थे अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। एक एक्ट आया था 1861 में जिसमें बताया गया था हाई कोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला हाई कोर्ट बना था हमारा, ये कहाँ पे बना था, कोलकाता में बना था, कब, 1862 में, जहाँ पे इसको कब बोला जाता, हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन एट फोर्ट विलियम्स। और जो हमारा सेकंड हाई कोर्ट जो उसके बाद बना था वो 1955 में बना है न्यू दिल्ली का, एंड इट वॉज नोन एज हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन एट लाहौर। सेकंड हाई कोर्ट तो नहीं बना था, इससे पहले भी बीच में कुछ हाई कोर्ट बनेंगे, बाकी जिसका नाम अलग था, ये हाई कोर्ट जो दिल्ली का है इसलिए मैंने लिखा कि इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है। तो 1955 में ये बना था हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा था इसका को बोला, इसको क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेशन एट लाहौर। और कलकत्ता के हाई कोर्ट क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेशन एट फोर्ट विलियम्स। और दिल्ली के हाई कोर्ट को बोला जाता था हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेशन एट लाहौर। और जजेस जो हमारे हाई कोर्ट के, ये भी हमारे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं, उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। टेन्योर उनका कितना होता है, 62 ईयर का, उनका कितना होता है, 65 ईयर का सुप्रीम कोर्ट बनाऊंगी। और जो सिंगल हाई कोर्ट है वो एक से ज्यादा स्टेट को भी जो हैंडल कर सकता है, वो किसमें बोला गया हमारा, 7th अमेंडमेंट 1956 में बोला गया। और टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट हमारे कितने हैं इंडिया में, 25 हाई कोर्ट है। लेटेस्ट अभी जो बना था वो कौन सा, तेलंगाना वाला था, ठीक है, 2019 में बना है। और ये जो हाई कोर्ट है ना, ये इशू करता है रिट अंडर आर्टिकल 226, इजी था। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करता है हमारा, 32 के तहत, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। बट जो सुप्रीम कोर्ट है
ये हमारा आर्टिकल इशू करता है, रिट इशू करता है एज पर आर्टिकल 226 के तहत। किस किस के लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और साथ में लीगल राइट्स के लिए भी करता है, ठीक है। और इसके पास ज़्यादा पावर होती है, दैट्स वाई तभी ये 2 रिट इशू कर रहा है, पावर इसके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सिर्फ रिट के केस में, बाकी और किसी केस में नहीं, सिर्फ रिट के केस में इसके पास ज़्यादा पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है मैंने आगे, फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स वेयर एज सुप्रीम कोर्ट इशू रिट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब वो पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जजेस किस हाई कोर्ट में है, तो डेफिनेटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जजेस है। सबसे बड़ा बेंच जो है वो किस हाई कोर्ट का है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। और अगर पूछेगा सबसे छोटा बेंच किस हाई कोर्ट का है, तो हमारा किसका है? वो हमारा सिक्किम हाई कोर्ट का है, ओके। एक चीज और देखना कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, ये हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं और वही रिमूव करेंगे, ठीक है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट के कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको भी गवर्नर साहब प्रेसिडेंट साहब करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव करते हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो हमारे हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द अपने गवर्नर साहब जी के द्वारा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल लेक्चर। प्लीज़ जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आऊँ और जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और आज मैंने ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कितने हो चुके हैं। अगर आप इसको कोड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, बट मैं आपको हर क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से कराऊंगा। एक क्वेश्चन के नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको वो हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। 2000 की एमसीक्यू सीरीज की मैंने आपको बोला हुआ है, ये आपको पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो आप देख लो ये कितने हैं सारे के सारे, 46 तक हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे ये। तो आप प्लीज़ इनको पढ़िएगा अच्छे से, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस का एक ही फंडा है, अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो निकल जाएगा, सीधी सी बात है, क्वेश्चन गया, ठीक है ना। तो जितने एमसीक्यूज और जितनी कंटेंट आपके दिमाग में होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। सो चलते हैं आप लोग भी करो अपना आगे जो भी पढ़ने वाला है। तो प्लीज़ जो आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग टॉपिक भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है वो, ठीक है। बट आपको ये जो सीरीज़ है ये आपको डेली मिला करेगी, ओके। थैंक यू वेरी मच।